आए दिल ही तो है। अबीरा, ठीक से दुपट्टा पहनो। मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। ऐसे कैसे? आप लोग खाना खा के जाइएगा ना। खाना हम आपके साथ जरूर खाएंगे, लेकिन जब आप हमारे घर आएंगी। ठीक है, इंशाल्लाह जरूर। तो फिर ऐसा करते हैं कि शादी की डेट भी उसी दिन फिक्स कर लेंगे। मेरी तो ख्वाहिश है कि अबीरा जल्द से जल्द मेरे घर बहू बन के आ जाए और अल्लाह ताला इन दोनों को सदा खुश रखे। इंशाल्लाह। तो फिर इजाजत है, हम जाएं। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा। खुश रहो। खुद घुमाए फिर से वापस घुमाए। हाय मोहित, क्या हाल है? गुड, तुम बताओ। बिल्कुल ठीक। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे पता चला कि सबरीना से शादी कर ली तो वैसे अच्छा हुआ। इस बहाने कम से कम तुम्हारी हकीकत तो सबके सामने आई, क्योंकि सच तो ये है कि तुम जैसा धोखेबाज शख्स उसे डिजर्व ही नहीं करती। अबीरा डिजर्व करती है एक लॉयल शख्स जो कि उसका भरोसा कभी ना तोड़े। तुम होते कौन हमारे मामले में बोलने वाले? अपनी राय अपने पास रखो और बेहतर होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुम नहीं जानते मैं कौन? मैं अबीरा का सबसे अच्छा दोस्त हूँ, जिसने हमेशा उसकी कदर की, हमेशा साथ दिया उसको। तुमने जब जब उसे तकलीफ पहुंचाई है ना, उसकी हर तकलीफ हर दर्द पर मैंने मरहम रखा और उसे बहुत ज्यादा चाहा है, तुमसे भी ज्यादा। चलता हाय तो है, सॉरी, देयर इज अ ग्रेट न्यूज। अभी अभी मेरी और अबीरा की शादी की बात पक्की हो गई है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। सुरेश मिला आपको बात? अच्छा, ध्यान से बेटा, आराम से देख के। चलो बेटा, पकड़ लो बेटा। लेके जाओ। क्या? अच्छा चलो देखें हम भी। क्या हुआ मोहित? हुआ क्या है बताओ तो। वो कहता है मैं धोखेबाज हूं। कौन कहता है? मैं धोखेबाज नहीं हूं बाबा, ये झूठ है, इल्जाम है मुझ पर। किसी से कोई बेवफाई नहीं की, मैं मोहब्बत करता था उससे यार, उससे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकता था। अरे बेटा भूल जाओ इस बात को तुम। कैसे भूल जाऊं मैं? ये कोई भूलने वाली बात है? आप मुझे बताएं, कोई सांस लेना भूल सकता है क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अबीरा मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकती है। वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है? और अगर उसको शादी करनी ही थी तो फिर मुझ पे इल्जाम क्यों लगाया उसने? सच ये है कि क्या हारून और अबीरा शादी कर। मोहित को संभालो बेटा।
सबरीना, तुम फिर यहाँ आकर बैठ गई हो। देखो बेटा, मोहित को ऐसे अकेला मत छोड़ो, उसके पास जाओ। मैं जानती हूँ वो तुम्हारे साथ रूड हो रहा होगा, बदतमीज हो रहा होगा, तुम पे चिल्ला रहा होगा, लेकिन बेटा तुम उसकी ज़हनी हालत से अच्छी तरह वाकिफ हो। बेटा तुम उसकी सारी बातें इग्नोर कर दो, बस उसके साथ बैठी रहो, उसे अकेला मत छोड़ो। और झगड़ा तो तुम पहले भी दोनों करते थे ना, है ना? अब पहले जैसी बात भी तो नहीं रही ना आंटी। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हुआ है, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है बेटा। माँ हूं ना, मुझे अपनी औलाद की भी बहुत फिक्र है। सारी माएं अपनी औलाद के लिए खुदगर्ज क्यों हो जाती हैं? नहीं सबरीन, मैं ऐसा ही है, जिन्हें वो लेके पालती हैं उनसे मोहब्बत का दिखावा करती हैं ताकि वो दुनिया वालों से दाद ले सके, या फिर अपने बहन भाई की औलाद को पालकर उन पर एहसान करती हैं। इसके बारे में तो बेटा मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे तो खुद अबीरा और सुबोही के रवैये पर शक है। क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या वाकई अम्मी ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी? उन्हें लग रहा था कि अगर मोहित ठीक ना हुआ तो अबीरा कब तक उसके इंतजार में बैठी रहेगी। इसीलिए मोहित ने खुद फैसला किया इस मंगनी को तोड़ने का, अपने दिल पर पत्थर रखकर। हम तो ज़हनी तौर पर तैयार थे कि रिश्ता खत्म हो गया, मगर फिर यूं अचानक आनन फानन ये सब कुछ हो गया, कुछ समझ नहीं आया। और अबीरा को तो तुम्हारे यहाँ आने पर भी एतराज था, कई बार वो मुझसे कह चुकी थी, और मैं इसीलिए तुम्हें अपने घर आने से मना करती थी। आंटी मैं खुद तो नहीं आती थी ना, आप ही मुझे भेजती थी कि जाके मोहित का ख्याल रखो। वो चाहती थी कि मैं मोहित को ठीक करूं, और वो मुझे कहती थी कि उन्हें मोहित पहले जैसा चाहिए। मैं तो मोहित को ठीक करना चाहती थी, मैं तो नहीं चाहती थी कि आप ही का और उसका। बहुत बुरा किया है अबीरा और सबोही ने, आज मुझे समझ में आ गया है। ऐसे आनन फानन रिश्ते तय नहीं होते हैं। अगर रिश्ता सामने वाले की तरफ से तोड़ा जाए तो नदामत तो उनके हिस्से में भी आती है, लेकिन आई हमारे हिस्से में और तुम्हारे। लेकिन बेटा मोहित को तुम एक्सेप्ट कर लो। उसका दिल साफ हो जाएगा तुम्हारी तरफ से, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस तुम मेरे बेटे का ख्याल रखो, उसे अकेला मत छोड़ना, मत छोड़ना उसे।
हाथ मत लगाओ मुझे, पीछे हटो, पीछे हटो। मैंने कहा पीछे हटो। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कुछ कह रहा हूं? तुम्हारी वजह से मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा है ना, और वो हारून, उसकी इतनी जुर्रत कि वो मुझसे बकवास करे। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सुन रही हूं, मैं सुन भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ, लेकिन आप शायद ये भूल गए कि इल्जाम सिर्फ आप पे नहीं लगा है, मुझ पे भी लगा है। तो आप सिर्फ अकेले नहीं हैं जो इस तकलीफ में है, तो इसलिए ये प्रिटेंड करना बंद करें कि तकलीफ सिर्फ आपको है। इस घर में और भी लोग हैं जिन्हें तकलीफ है, दुख है। आपके माँ बाप जो आपकी वजह से पहले ही इतने परेशान हैं, दिन रात आपके लिए दुआएं करते हैं, और अब तो उन्हें उनकी बर्दाश्त से ज्यादा बड़ा दुख मिला है। तो प्लीज उन पर रहम करें, खुदा के लिए उनके सामने नॉर्मल बिहेव किया करें। आपका जितना गुस्सा है, जितनी फ्रस्ट्रेशन आप मुझ पे निकाल दिया करें, लेकिन उनसे अच्छे से बात किया करें, ताकि कम से कम वो रात को चैन की नींद तो सो सकें। बार बार उठकर आपको देखने तो ना आया करें।